मु मोर मालिका अमृत चैनल को ओडिशावासी को स्वागत करुअछि। तेबे आमे भविष्य मालिका शास्त्र रु शुणीचे बा जानिछे कली शेष को कल्की लीलाखेला घटिबो। श्री जगन्नाथ श्री महाप्रभु स्वयं निजे आसीबे कल्की लीलाखेला करिबाकू। तेबे एही लीलाखेला आम ओडिशार बिरजा क्षेत्र जाजपुर रे हेबो बोली समस्त जानिछंती। प्रायतः विभिन्न भविष्य मालिका पुस्तक रे मध्य उल्लेख रहिछि। तेबे ई जाजपुर प्रसंग विषय रे अनेक कथा उल्लेख रही। आज आम भविष्य मालिका शास्त्र शुणा वास्तव में जो जाजपुर कथा उल्लेख रही से जाजपुर प्रकृत में केउठी भगवान सेठी किभली भाव में अवतरण करिकी निजर कल्की लीलाखेला करिवे कौन उल्लेख रही वास्तव में भविष्य मालिका शास्त्र रे। चलंतु एबे सुनिबा। ताहा कहिबा सुन तोते तुजेणु पचारिलु मते। भविष्य मालिका पुस्तकर पृष्ठा 70 रे कथा उल्लेख रही। माने महापुरुषों माध्यम रे स्वयं श्री भगवान उवाच रे कथा अछि बा स्वयं महाप्रभु निजे निज श्रीमुख वाणी के उपस्थापन करिसंती। ताहा कहिबा सुन तोते तुजेणु पचारिलु मते पाद जे जाजपुर जान सेथिरु महिमाटी गुण अपूर्व स्थान से अटई जही बिरजा देवी थाई। आमे भविष्य मालिका शास्त्र रु आगुरु अनेक थर शुणीचे जानिचे जे जने महापुरुष बा गुरुंक अंगरे ठाकुर आसीबे। से जने महाविराट गुरुदेव होइतिबे। तांकर अवर्णनीय महिमा होइतिबो। तांको केही वर्णि पारिबे नहीं कारण जेहेतु स्वयं भगवान पूर्ण ब्रह्म तांको अंगरे आसीबे। तेणु महिमार सागर से होइतिबे। इते महिमा तांको अंगरे पुरिकी रहितिबो। तेणु एठी सेही व्यक्ति विशेष बा सेही महामहिम्न गुरुंक एठारे वर्णना करा जायछि। पाद जे जाजपुर जान सेथुरु महिमाटी गुण। तेणु से निजे ही भारत भूखंड होइतिबे। समस्त क्षेत्रर से अधिकारी होइतिबे। समस्त नद नदीर से अंगधारी होइतिबे। निजे श्रीक्षेत्र होइतिबे। तांको अंगरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जोग होइतिबो। से विषय मु बोधे आगुरु आपण मानकु अवगत करिछि। ठाकुर सेठी क्षेत्रज्ञ रूप रे रहिथिबे बोली पंथ बा ठाकुर अभिराम परमहंस ए विषय तांको भविष्य मालिका रे उल्लेख करिसंती। एबे एठी महापुरुष अष्टानंद उल्लेख करिसंती पाद जे जाजपुर जान सेथिरु महिमाटी गुण। तेणु पाद हेउची जाजपुर। से जो महापुरुषंकर बा गुरुंकर पाद स्थान को जाजपुर बोली वर्णना कराइछि। पूर्व स्थान से अटई जही बिरजा देवी थाई। पाद जे जाजपुर जान सेथिरु महिमाटी गुण। तेणु ए महिमा को समस्ते गुण मान निज भितर गुणी हो। से महापुरुष बा गुरुंकर पाद होउची जाजपुर। अपूर्व स्थान से अटई जही बिरजा देवी थाई। तेणु बिरजा देवी जो सेठी रहिचंदी जाजपुर क्षेत्र रे तांकर मंदिर स्थान होइकी जो आस्थान होइकी से सेठी बसचंदी। बिरजा देवी स्थान छाड़िबे बोली वर्णना अछि। तांको क्षेत्र छाड़िबे। अष्टचंडी अष्ट मातृका शक्ति जोड़ जोड़ सब रहिचंदी। समलपुर रे समलाई सेठी बांकी रे चर्चिका जाजपुर रे मां बिरजा जोड़ जोड़ सब अछंती। अष्टचंडी कथा जो कुहाइछि अष्ट मातृका शक्ति समस्त निज निजर आस्थान छाड़िबे। जिबे जाई कोठी ना से महापुरुष बा गुरुंक अंगरे जाई रहिबे। कारण तांको पाखु स्वयं ठाकुर आसीबे। सेथिबाई सी जिबे सेठी महालीला खेला हबो महाराहास लीला खेला हबो। एठी मां बिरजा कथा कुहाछि। मां बिरजांकर स्थान कोठी से महापुरुष बा गुरुंक पाखरे ना पाद हेउची बिरजा क्षेत्र बा जाजपुर हेउची पाद। एही महिमा को समस्त गुण से महापुरुषंकर बा गुरुंकर पाद हेउची जाजपुर क्षेत्र। कथा को आपण माने समस्त बुझंतु। भविष्य मालिका शास्त्र कोनोसी गोटे साधारण काल्पनिक गप विषय वस्तु नुह। ये गोटे कोनोसी शास्त्र पुराण बही नुह। ताकू जे कोनोसी व्यक्ति पढ़ी की बुझी परिबो। यह गभीरतम ज्ञान जहाँ महापुरुष मैंने ठारगार उल्लेख करते। जदि से जाजपुर क्षेत्र होता से माँ बिरजा मूर्ति विग्रह रूप में बसचंदी से कौन जड़े व्यक्ति बाहर की अंगरे कल्की लीलाखेला हो सारे केवेठू आम केवेठू शुणुचे आम आम जेजेबापा अमल बोधे कथा चलती कि माने को पुरुष धरी एक कथा चली जाजपुर रे लीलाखेला हम बहु पूर्व एक मत उल्लेख रही। किंतु महापुरुष अति महातात्विक भाव में कथा को वर्णना करछंती। गुरु बा से महापुरुषंकर पाद ही जाजपुर होइतिबो जहा अति अपूर्व स्थान। मां बिरजा देवी निजर क्षेत्र को छाड़ी जाइंकी से महापुरुषंकर पाद देश रे विराजमान करथिबे। सेठी ही मां बिरजा देवींकर आस्थान। सेठी ही कल्की लीलाखेला हबो। कल्की लीला कहले ए जाजपुर स्थान रे हेबो नाही बा हेई परिबो नाही। हेइथिले केबेटू हेई सारंताणी। मते जाजपुर क्षेत्र रु बहु लोक सबले जोगाजोग करछन जे आमर एइठी बोधे कल्की लीलाखेला हेउची। एइठी जणे अछंती आपण आसंतु तांको भेटिबे बा अनेक अनेक कथा मु एठी आपण मानकू व्यक्तिगत भाव में नुह कदापि एठी मु आपनकू पुस्तक प्रमाण सहित उपस्थापन करूछि जे एभली लेखा अछि। तेणु से महापुरुषंकर गुण अवर्णनीय।
ताकू आम ओडिशार पंचका माने महापुरुष अच्युतानंद आदि भविष्यत द्रष्टा माने वर्णना करिकि जाइछन्ति जे एइभଳି जणे महामहिम्न पुरुष आसिबे, अवर्णनीय पुरुष जी जी पुराण पुरुष अटंती। पुराण जहांकर नाम गान करे सेही अपूर्व पुरुषंकर देहरे ही स्वयं भगवान जेहेतु आसिबे, तेणु तांको आसिबा पूर्वरु समस्ते तांको अंगरे आसिकी ठूल हेबे। 33 कोटी देवादेवी हुंतु, अष्ट मातृका शक्ति माने हुंतु, महामा देवी माने हुंतु, महाशक्ति माने हुंतु, समस्ते तांको अंगरे आसिबे। कारण से हेले महाविराट गुरुदेव। तांको अंगरे स्वयं भगवान आसिबे। स्वयं भगवान आसिकी तांको अधीनस्थ होइकी रहिबे। जोटी स्वयं भगवान आसिकी अधीनस्थ हेबे सेठी एमानक कथा बा कोन कुहा जाई पारे। एपाई ए सब कथा भविष्य मालिका शास्त्र रे स्थान पाइछि। अति चमत्कृत ढंगरे विभिन्न स्थान रे वर्णना कराइछि। से सब कथा लोक समूह को आसीबा उचित बा लोक माने से सब विषय रे बा जनसमाज से सब विषय रे जानिबा उचित। वर्तमान मालिकाकार माने से सब विषय रे उन्मोचन करूनांती बा भविष्य मालिका रे जो कथा वर्णना कराइछि तात्विक समावेश रे ताकू कदापि जनसमाज सम्मुख को आणु नांती, जहा फल कि साधारण जनता जानि पारु नांती। सेमाने कन्फ्यूज्ड होउछन्ति बा अति द्वंद्व पड़ुछन्ति जे घटना कोन। प्रकृत घटना हेउछि एपरि जणे महापुरुष बा गुरु आसीबे। अति सिंपल कथा, तांको अंगरे स्वयं भगवानकर अवस्थान होई कल्किल्ला खेला हेबो। आ तांकर पादस्थान को एठी अपूर्व स्थान बा बिरजा क्षेत्र बोली कुहाइछि, जोटी मां बिरजा देवी थिबे, रहिथिबे ठाकुरंकर बा कल्किंकर आगमन को अपेक्षा करिकि आगुआ जाई सेठी थिबे। आउ कोन कुहाइछि, तेणु से स्थान महिमा अपार के करि पारु तो गोचर। तेणु से स्थान से जो महापुरुषंकर अंग ताहा अति अगम्य, ताकू किए बा गोचर करि पारियो बोली एठी महापुरुष वर्णना करूछन्ति। जही सुवर्ण स्तंभ जान विधाता यज्ञ कले पुण। तेणु सेठी जो यज्ञ कुहाइछि, यज्ञ रु बाहरिबे ठाकुर। यज्ञ कहले आम माने जो होम यज्ञ सब करूचे, घी ढाली कि जो यज्ञ से विभिन्न प्रकार जिनस चली सब, से यज्ञ कथा एठी कस्मिन काले कह जाय नहीं। विधाता आसिकी यज्ञ करिवे। विधाता कहले स्वयं ठाकुर कल्की भगवान जहाँ स्वयं जगन्नाथ श्री महाप्रभु स्वयं निजे से आसिकी विधाता स्वयं सेठी आसिकी यज्ञ करिवे। जही सुवर्ण स्तंभ, तांको देह सुवर्ण स्तंभ बोली तांको वर्णना कराइछि। विधाता यज्ञ कले पुण, विधाता आसिकी निजे यज्ञ करिवे सेठी, ताकू देह यज्ञ बोली कुहाइछि। यज्ञ रु यज्ञ नारायण बाहरिवे बा यज्ञ भगवान बाहरिवे। जेमति सेतेबेले भक्त श्रेष्ठ प्रहलादंकर महाभक्ति रे स्वयं प्रभु नृसिंह गोटे खंबरू बाहरिकी हिरण्यकशिपु को बद्ध करथिले, सेही भली भाबरे इठी देह यज्ञ हेबो। से देह यज्ञ रे कोन सब आहुति पड़ियो, माने से महापुरुषंकर भाव भक्ति प्रेम स्नेह श्रद्धा सम्मान एई सब सेठी आहुति होतिबो नित्य निरंतर। तेणु 24 घंटा सेठी यज्ञ चलथिबो। एई जो निर्वेद साधना यज्ञ को कुहाइछि। तेणु भक्ति प्रेमर यज्ञ सेठी चलथिबो, जोटी स्वयं भगवान विधाता निजे आसिकी यज्ञ करिवे। जो यज्ञ रु दिने यज्ञ भगवान बा यज्ञ नारायण बाहरिकी जगत को दर्शन देवे बोली कुहाइछि। एटा भविष्य मालिका शास्त्र सारा निर्देश बाणी। तो सेठी सेही बिरजा क्षेत्र रे यज्ञ हेबो बा सेही जाजपुर क्षेत्र जो महापुरुषंकर पाद पद्म को जाजपुर बोली कुहाइछि, जोटी मां बिरजा देवी थिबे। सेठी की विधाता आसीबे, सेही जाजपुर क्षेत्र को आसीबे। ए जाजपुर क्षेत्र को कस्मिन काले नुह। एही दया करी मोहग्रस्त हुअन्तु नहीं। निष्काम निस्वार्थपर भाव भविष्य मालिका शास्त्र को शुणन्तु और बुझंतु। कारण भगवान जणे, से गोटे स्थान रे आसीबे, से निजे निजे को ही प्रचारित करिवे। तांको बिना तांको पता ठिकाना पाइबा असंभव ही अटे। से आम समस्त को जणैबे। तांकर व्यक्तिगत लीलाखेला को से समाजमुखी कराइबे बा विश्वमुखी कराइबे समस्त को अवगत कराइबे। किंतु से सब विषय से विभिन्न ठारगार भविष्य मालिका शास्त्र देइचंती। जेमिति एक अति चमत्कृत ठारगार को मु भविष्य मालिका शास्त्र रु आनी आपण मानक पाखरे पृष्ठा पुस्तक प्रमाण सहित ही उपस्थापन करूछि। ए पुस्तक देखंतु, ए पुस्तकर भविष्य मालिका पुस्तक आना ए पुस्तकर 70 नंबर पृष्ठार एक कथा उल्लेख रहिछि। तांको पाद ही जाजपुर होइतिबो, सेठी ही मां बिरजा देवी थिबे। सेठी की स्वयं विधाता अवतरण करिकि गुप्त थिबे, थाइकी यज्ञ करिवे। सेठी कोटिए देव छंती रही जही रे रात्र दिवा नहीं। तेणु कोटिए देवादेवी 33 कोटी देवादेवींकर विजय स्थान होइतिबो बोली वर्णना अछि। कोटिए देवता सेठी थिबे, यज्ञ समय उपस्थित होइतिबे। गुपते गंगा अछि तही नीलमाधव विजय तही। नीलमाधव सेठी विजय करिकि थिबे। नीलमाधव कहले स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण से थिबे। गुप्तरे गंगा मां गंगा देवी सेठी थिबे। समस्ते सेठी थिबे। परम पुरुष जे नरंग धारण करिकि आस्थिबे, तांकरी लोभा होई समस्ते सेठी जाई विराजमान करथिबे। पुणी कोन हितो ना महिमा उदय होइबो, अश्रुत नाम विकासिबो।
महिमा सेठी उदय हम ठाकुर महिमा उदय हम ठाकुर समस्त जनइबे अश्रुत नाम विकासिब सेठारे होई भी उदित अश्रुत अटे मो भगत तेणु जो अश्रुत कथा कहुई श्रुत तेणु से भगत निजे हेले अश्रुत अश्रुत अश्रु माने लुह बा लोतक से भगत हेले से ठाकुर आखिर लुह माने भगवान स्मरण करी भगवान गुणगान करी भगवान सेवा भक्ति करी शेष भगवान को निज अंगरे पाई सदा सर्वदा जो भगत अंगरु बा जो भगत चक्षुरु अश्रु झरुथिबो निरंतर अश्रु झरुथिबो से निजर भक्ति साधना रे ठाकुर पाद पद्म समर्पित हवाठू आरंभ करी साधना सिद्धि ही गुरु बनी पुणी ठाकुर को निज अंगरे पाइबा पर्यंत बा पाइबा पर मध्य ठाकुर प्रीति प्रेम श्रद्धा तांकु भक्ति ये सबू को लेकिन जहाँ चक्षुर सदा सर्वदा अश्रु बा लोतक झरुथिबो से हेले अश्रुत भगत श्रुत भगत कहले कार ना गोटे सेमती ना से लोक ना अश्रुत हो प्रभु प्रीत्यर्थे बा प्रभु को स्मरण करी तांको गुणगान करी जहाँ चक्षुर सदा अश्रु झरुथिबो बहुत भक्त भी अच्छा जो माने प्रभु प्रीत्यर्थे बा प्रभु चिंतन स्मरण में गदगदी हुई से चैतन्य प्राप्त भक्त भी अच्छा ठाकुर एठी स्पेसिफिक जन कथा कह जीवन यही भाव में गढ़ी आसी अश्रुमय सब प्रभु प्रभुमय ही से जीवन बीतुथिबे आउ ठाकुर बिना तांको चिंतन स्मरण में आउ द्वितीय केही नथिबे जहाँकर नित्य निरंतर लुह झरुथिबो से हेले अश्रुत भगत सेठी ठाकुर महिमा उदय घटिबो ये रूपे होइब प्रमाण घटिबो अल्प दिन ठाकुर से आसी पहुँचवा पर अल्प दिन भितर घटिबो तेणु आमर मानव समाज रे अल्प दिन जोटा को आम कहचे हुए तो हो पारे 10 दिन 15 दिन मासे 2 मास अल्प दिन जोटा ठाकुर समय अनुसार से अल्प दिन के दिन से जाना दरकार बा सी जानी बराह रूप बही करी विजय तही नरहरी तेणु ठाकुर बराह रूप धरिकी से आसथिबे बराह कथा ये बराह अवतार कथा कहीं कहुई ना बराह रूप जमी से माने प्रलय मुखर पृथ्वी को उद्धार करते तेणु ठाकुर बराह अवतार कथा ये कारण पृथ्वी महाप्रलय डुबी जावाक बसथिबो ये अधर्म पाप धारा एत बढ़ीज जे पृथ्वी डुबी जावाक बसथिबो तेणु ठाकुर से मानव अंगरे बा से गुरु अंगरे बराह रूप अवतार होते बराह रूप आसिकी पाद पद्म थापी से जगत को उद्धार करेंगे महातात्विक वर्णना ये महापुरुष कर बराह अवतार कथा ये कहुई त्रिवेणी बहु अच्छी धार तीर्थ मानकर हे सार जेते तीर्थ अच्छी पृथ्वी पृष्ठ सबुठू से सार होते से ठाकुर पाखे आसवे पते जल अच्छी जही पद्मज तपस्तान से ही पद्मज कहले ठाकुर निजे तांकर तपस्तान ठाकुर से आसिक तपस्या करेंगे पद्मज तपस्तान बोली कहुई कहवा जेते पुण गोहिरा टिकिरी जे जान सी हूँ गोहिरा टिकिरी स्थान भी कौटी कौटी अच्छी लोक सब कहते विभिन्न स्थान में तेणु गोहिरा टिकिरी पंचम द्वार जोटा ठाकुर कहुई कली शेष बेलू पंचम द्वार खोल जो कल्की लीलाखेला घटो तेणु पंचम द्वार कहले कौटी गोटे पंचम द्वार ना पंचम द्वार कहले सी निजे ही पंचम द्वार जोठिकी समस्ते जाइकी ठाकुर को दर्शन करेंगे ये तो श्रीमंदिर चारिद्वार कथा अच्छी आम जाचे कि ठाकुर को आम जा दर्शन कर चारिद्वार ये हेले निजे द्वार पंचम द्वार भगवान को पाखे पहुँचार द्वार ये सी हेले गुरुद्वार बा गुरुपथ तेणु टिकिरा गोहिरी पंचम द्वार कथा वर्णना कराई भविष्य मालिका शास्त्र ये से विषय आहरी पुंखानुपुंख भाव में परवर्ती अध्याय आलोचना करवा कि विरजा क्षेत्र कथा जो कहुई जाजपुर विरजा क्षेत्र से विषय ये अति परिष्कार भाव में वर्णना कराई से महापुरुष बा गुरुंकर पादस्थान ही ताहा ही विरजा क्षेत्र रूप से वर्णना कराई माँ विरजा देवी से ही थे भगवान बा विधाता से आसिक पदार्पण करेंगे महागुप्त थे और सुवर्ण खंब सेठारे थिबो जोठिकी विधाता निजे यज्ञ करेंगे यज्ञ यज्ञ भगवान प्रकाश घटो तांको समय अनुसार आ से भगत सी अश्रुत भगत ही जे निरंतर अश्रु ढालुवे भगवान पाद पद्म जगत भगतंकर कल्याण अर्थे निज स्वार्थ कामना अर्थे कदापि नुह से तेणु संपूर्ण जड़े निष्काम निस्वार्थी भक्त ही होते जहाँ मनरे सामान्य लोभ लालसा न प्रभु प्रीत्यर्थे संपूर्ण निजक पूर्ण जलांजलि दे देथिबे तापर जेम दधीचि ऋषि निजक देहदान करथिले सेमती जगत कल्याण अर्थे दधीचि ऋषि निजक देहदान करथिले सेउली भाव में से निजक देहदान करिथिबे जहाँफल कि स्वयं भगवान आसिक तांको देहरे साकार रूप धारण करी कल्की लीलाखेला करिवे
ସ୍ଥାନ ଅଟଇ ଅଗମ୍ୟ କହିବା ବାଲିଆ ତୁ ଶୁଣ ସେଠାରେ ଚହଳ ଲାଗିବ କେହି ତ ଜାଣି ନ ପାରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଚହଳ ଲାଗିବ। ଚହଳ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଖାଲି କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ଚହଳ କୁହାଯିବ? ନା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ଅଷ୍ଟ ମାତୃକା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ଯୋଉଠିକି ପାଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ମା ବିରଜା ଦେବୀ ଥିବେ। ପୁଣି ସେଇଠି ଆସିକି 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବେ। ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ସେଠି ଆସିକି ଥିବେ। ତାଙ୍କର ସେଠି ଦେହଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ। ଦେହଯଜ୍ଞରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସେଠୁ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବେ ବା ଉଦୟ ହେବେ। ତେଣୁ ସେଠି ଚହଳ ପଡିଥିବ, ଗୁପ୍ତରେ ମହାଗୁପ୍ତରେ ଚହଳ ପଡିଥିବ। ଜନସମାଜକୁ କେହି ଜାଣୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଠି ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିବ ଓ ଦର୍ଶନ ଲୀଳା ହେବ, ଯୋଉଠିକି ସମସ୍ତେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପୁରୁଷ, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଦରେ ମା ବିରଜା ଦେବୀ ବିରାଜମାନ। ତେଣୁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ବା କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ, ଯାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ନିଜେ ଆସିକି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ରହିବେ, ସ୍ୱୟଂ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ଆସିକି ରହିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିବେ ବୋଲି ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କେତେ ବିରାଟ ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଧମ ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବା ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଧାର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ସମ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ରହିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦିପଦ କହିପାରୁଛି। ତେଣୁ ବିନା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଏସବୁକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତଥାପି ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୋଟି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ର ବା ସେଇ ଯାଜପୁରରେ କଳ୍କି ଲୀଳାଖେଳା ଘଟିବ, ଯାହା ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ସ୍ଥାନ ହିଁ ହୋଇଥିବ। ସେଇଠି ହିଁ ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବେ ଓ ବିଧାତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ। ସେ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଯେବେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବାହାରି ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ସେବେ ଆମେ ସେଇ ମହାଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା। ଏହା ହିଁ ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ନିର୍ଯାସ କଥା ଅଟେ। କିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁ ନ କରୁ ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଖରୁ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛି। ସେ ଯେଉଁଠି ବାହାରିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ହେବେ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ତାହେଲେ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, ପୁନଃ ନୂତନ ଯୁଗ ଆସିବ। ସେ ଯାଏଁ ନୁହଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀ ସେଇଠି ହିଁ ଶରଣ ଯିବେ, ଅଧମ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ହିଁ ଶରଣ ଯିବି। ୟାଠୁ ଅଧିକା କଥା ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ଲେଖା ଥିବାର ମୁଁ ଜାଣିପାରି ନାହିଁ ବା ବୁଝିପାରି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ। ମୋର ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିରୋଧାଭାସ ଆଦୌ ହିଁ ନାହିଁ, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଥା ଅଟେ ବା ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଯାହା ମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ ପାଇଛୁ, ତାହା ଏହା ହିଁ ଅଟେ। ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଉପସ୍ଥାପନ ହିଁ କରିବି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମୁଁ ମୋର ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ କିଛି ନୂତନ ମାଳିକା ଅମୃତ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।